आज की राजनीति में पांव पसार चुके पूर्वांचल के बाहुबली का गैंगवार की शुरुआत साल 1985 में गाजीपुर जिले के मुंडियार गांव में हुई थी। यहाँ रहने वाले त्रिभुवन सिंह और मनकू सिंह के बीच शुरू हुई जमीन के एक मामूली विवाद देखते ही देखते हत्याओं और गैंगवार के एक ऐसा सिलसिला में बदल गया जिसने पूर्वांचल की राजनीति और सामाजिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के मुंडियार गांव के रहने वाले साधु सिंह और मखनू सिंह एक दिन मौका पाकर अपने ही पड़ोसी त्रिभुवन सिंह के पिता रमपत सिंह की लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। एक साल बाद दोबारा वो वापस आते हैं और उनके 3 भाइयों की और हत्या कर देते। इस हत्या के बाद त्रिभुवन सिंह और उसके भाई राजेंद्र गांव छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 80 के दशक में मुख्तार अंसारी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इलाके में दबंगई भी कर चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं माफियागिरी न्यूज भारत में। आज आपको हम बताएंगे मुख्तार अंसारी की कहानी। मुख्तार अंसारी कैसे एक संपन्न और एक अच्छे परिवार से होते हुए भी कैसे एक बाहुबली बना और बाहुबली से वो नेता। आज की कहानी में मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून साल 1963 को यूसुफपुर गाजीपुर में हुआ था। उनके दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, जो आजादी से पहले ही भारतीय राजनीति और आजादी के लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 1926 और 27 में इनके दादाजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे। साल 1947 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई और शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी साल 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। मुख्तार के भाई अफजल साल 1986 से लेकर साल 1996 तक को लगातार विधायक रहे। उनके दूसरे भाई सिगावतुल्लाह भी साल 2012 से 2017 तक विधायक रहे। मुख्तार के 2 बेटे हैं, एक का नाम अब्बास अंसारी, दूसरे का नाम उमर अंसारी, और वह शॉर्ट गन शूटिंग का चैंपियन रह चुका है। जिस समय मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद के नगर पंचायत के चेयरमैन थे तो इलाके में एक और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम सच्चिदानंद राय था। किसी बात को लेकर सच्चिदानंद राय के साथ मुख्तार के पिता के बीच विवाद हो जाता है और इसकी खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद राय की हत्या करने का फैसला करता है। लेकिन मोहम्मदाबाद में राय बिरादरी काफी प्रभावशाली है, उनकी जनसंख्या भी ठीक ठाक थी। इसकी वजह से मुख्तार की सोच में पड़ गया कि इस मुश्किल काम को अंजाम कैसे दिया जाए। इसी बीच मुख्तार की मुलाकात साधु सिंह और मनकू सिंह से होती है। पिता के अपमान का बदला लेने की आग दिल में सुलगाए घूम रहे मुख्तार ने साधु और मनकू से मदद मांगी। तब तक साधु और मनकू अपने सगे चाचा रामपत सिंह और उनके 3 बेटों की हत्या करके गाजीपुर के आसपास इलाकों में बाताउर दबंग स्थापित हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साल 1984 में ही वाराणसी के धरौरा में रहने वाले ब्रजेश सिंह के पिता रविन्द्रनाथ की हत्या होती है। उन्हीं के पट्टीदार बंसू और पांचू ने कर दी थी। बंसू और पांचू के अलावा कई और लोग भी इस हत्या में आरोपी थे। कहते हैं कि ब्रजेश ने बंसी और पांचू को मार करके पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपना घर छोड़ दिया और 1 साल के अंदर उसने अपने पिता के एक आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले के सिकरारा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या होती है। यह आरोप लगता है कि ब्रजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र समेत उसके भाई और 4 भतीजों की हत्या कर दी। पुलिस ने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। जेल में उसकी मुलाकात हिस्ट्री सीटर त्रिभुवन सिंह से होती है। वही त्रिभुवन सिंह जिसके पिता को मुख्तार के गुरु साधु सिंह और मखनू सिंह ने मारा था। ब्रजेश को मालूम चला कि उसके पिता के हत्यारे बंसी और पांचू भी साधु और मखनू से जुड़ चुके हैं। अब त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह के एक ही दुश्मन थे, मुख्तार अंसारी, साधु सिंह, मखनू सिंह और बंसी और पांचू। इस हत्या के बारे में करीब से जानने वाले बताते हैं कि ब्रजेश और त्रिभुवन दोनों गाजीपुर सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सबसे पहले वो प्राइवेट वार्ड जिसमें साधु सिंह का लड़का भर्ती था वो उसमें पुलिस की भेष में वहां पे घुसते हैं। पुलिस की वर्दी में होने के कारण उसको कोई रोक टोक नहीं करता है। वहां पर वो साधु सिंह की हत्या कर देते हैं। इस हत्या के कुछ दिन बाद ही गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर बम मारकर मुख्तार के दूसरे गुरु मखनू सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। इस तरह दोनों आपराधिक गुरुओं की हत्या हो जाने के बाद साधु सिंह और मखनू सिंह गिरोह का सरगना मुख्तार अंसारी बन जाता है। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते तो अलग अलग थे, लेकिन दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन साधु सिंह मुख्तार के दोस्त थे
और साधु सिंह की गैंग के पांचू सिंह ने ही ब्रजेश सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। तो साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह ने मुख्तार दुश्मनी मानने लगा। साल 1996 था। मायावती ने 96 के चुनाव में मऊ से मुख्तार को मैदान में उतार दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बाहुल्य थी और यहाँ पर मुख्तार अंसारी जीत जाता है। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी के विधायक चुने गए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर 2017 तक वो लगातार वहां से चुने जाते रहे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार मऊ से बीएसपी के विधायक थे, तो मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला था। तो उनके विरोधियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसरी चट्टी में ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार के टारगेट करके उन पर गोली बरसाना शुरू कर दी, जिसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और वो मुंबई की तरफ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश ज्यादातर भूमिगत होकर काम करता था, तो उसे एक चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी कर दी। ब्रजेश को यह यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना है तो उसकी राजनीति को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मऊ से नहीं, जहां से मुख्तार अक्सर जीत जाता था। लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुनाव जीत रहे उनके भाई अफजल को घेरना काफी आसान था, क्योंकि वह मुस्लिम आबादी केवल 10% थी। बस क्या था कि कृष्णानंद राय को वहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी और 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजल अंसारी को हरा करके कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक चुन लिए जाते हैं। 2005 की बात है। मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने का आरोप लगता है और मुख्तार को 25 अक्टूबर 2005 को आत्मसमर्पण कर देता है। उसको गाजीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय काफी लापरवाह हो जाते हैं और वो गाहे बगाहे बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के ही निकल जाते हैं। 29 नवंबर 2005 की बात है। वो कमरुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम को 4 बजे उन पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग होती है। करीब 400 गोलियां चलाई जाती हैं। इस हमला में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे जाते हैं। साल 2009 तक राजनीति के हालात बदल जाते हैं। सूबे की कमान मायावती के हाथ में थी, तो गाजीपुर जेल में STF ने एक छापा मारा, जिसमें मुख्तार अंसारी के सेल से फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई बहुत सारे सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर परिस्थिति बदली तो उन्हें लखनऊ और उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल भेज दिया गया। 2018 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की भी बागपत जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई, तो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने याचिका कर केस दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार, अफजाल समेत सभी अपराधियों को बरी कर दिया। लेकिन कोर्ट ने उन दोनों के केस में गवाहों के मुकरने के बावजूद भी पुलिस द्वारा पेश किए तथ्य के आधार पर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाती है। ये तो थी मुख्तार अंसारी की कहानी। अगले एपिसोड में हम लोग फिर किसी माफिया की कहानी सुनेंगे।